अभी आज की खबर है मौलाना जर्जीस साहब को जेल से रिहाई का अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत मिल गई है। अल्लाह ताला उनकी रिहाई का जो भी प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे और जो भी हमारे उलमाए हक मुसीबत में अल्लाह उनकी रिहाई का बंदोबस्त कर दे। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि आज हालात क्या हैं और किस तरीके से उलमाए हक के पीछे लोग पड़े हुए हैं। और मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और हमने देखा फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग मज़े ले रहे हैं, लोग तंज तारीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। किसी की मुसीबत पर आपको खुश नहीं होना चाहिए। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके वालिद हाफिज इलियास साहब इटावा के सबसे नेक इंसान माने जाते हैं। आज वो बिस्तर पड़े हुए हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, अपने बेटे के जेल में जाने के गम और सदमे में घुल रहे हैं और आप इस मुसीबत पर खुशी मना रहे हैं। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि उलमा की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उलमा की कद्र कीजिए, उलमा से जुड़ करके रहिए और जो सही उलमा हैं, जो कुरान व हदीस के बयान करने वाले उलमा हैं, ऐसे उलमा से हमें और आपको जुड़ करके रहना चाहिए। क़यामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब उलमा से लोग दूर हो जाएंगे और उलमा का दर्जा लोग जाहिलों को दे देंगे। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। देखिए पर्ची मेरे पास आई है, मौलाना साहब ने कहा है, पर्ची में लिखा हुआ है ताउन की अपील करें। तो आप लोग दान दीजिए, चंदा दीजिए। मैं तकरीर के लास्ट में भारी भरकम सी दुआ आपके लिए इंशाअल्लाह कर दूंगा। अब मैं बंगला में तो दुआ नहीं कर सकता, भी उर्दू में दुआ कर दूंगा। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जो भी लोग ताउन किए हैं या करेंगे अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल करे। मैं इंशाअल्लाह उनके हक़ में दुआ करूँगा। आप जाने के पहले ये काम करके जाएंगे। आपके जेब में जो कुछ भी आप यहाँ खाली करके जाएंगे ये आप वादा करके जाइए यहाँ से। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं कि इल्म दुनिया से अचानक उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह ताला उलमा को दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से तकरीर करवाएंगे। लैला मजनू की कहानियाँ स्टेज पर सुनाई जाएंगी। आपके बंगाल और सीमांचल में बहुत सारे मैं जानता हूँ, ऐसे वक्ताओं को जानता हूँ, ऐसे मुकर्रिरीन को जानता हूँ। पूरी तकरीर में शायद कुरान की कोई एक आयत पढ़ते हो, उनका पूरा वक्तव्य और पूरी तकरीर उनकी फजूल किस्से कहानियों पर मुश्तमिल होता है। ये गलत है मेरे प्यारे साथी। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आप इस जलसे के स्टेज पर नाचने गाने वालियों को भी बुला डालेंगे। अगर आपने पब्लिक की डिमांड को देखा और आवाम की डिमांड को देखा तो आपके स्टेज पर खूबसूरत कपड़े पहन करके गज़ल पढ़ने वाली शायरा भी आकर के गज़ल पढ़ेगी, देख लीजिएगा आप। और शुरू हो चुका है। इस साल सीमांचल के कई जलसों में मैंने सुना साफ शायर लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मऊ से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। मैं शायरों की इज्जत करता हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, मगर आप जलसे को जलसा रहने दो भाई। आप महंगे महंगे नजराने देकर शायरों को बुला रहे हैं और वो शायर खड़ा होकर के लंबी चौड़ी नात पढ़ रहा है, उसमें आधी बातें सही आधी बातें गलत हैं। फिर स्टेज का मतलब क्या रह गया मेरे भाई? अगर ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज है तो इस स्टेज की एक हुर्मत, इसका एक मकाम होना चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कुरान और हदीस से हट करके। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी गजल, कोई ऐसी नज्म, कोई ऐसी नात नहीं होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ। आप पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुला रहे हैं। शायर लोगों के बारे में कुरान कहता है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों के पीछे बेवकूफ़ लोग पढ़ते हैं। शायर लोगों की कोई उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप शायरों के लिए मुशायरा ठीक है, जलसों में आप शायरों को बुलाएंगे मामलात खराब होंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उलमा का मकाम लोग जाहिलों को देंगे। यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे।
फसुइलू फअफ्तौ बिगैरि इल्मिन, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा तो वो बगैर नॉलेज के फतवा देंगे, और जब वो गलत फतवा देंगे फज़ल्लू वाज़ल्लू, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला इल्म को दुनिया से उठा लेगा और जहालत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। किशनगंज में तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस खुल रहे हैं, बनारस में इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, स्कूल और कॉलेज तो बराबर खुल रहे हैं, मदरसों की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर अल्लाह के नबी के कहने का क्या मतलब है कि इल्म को उठा लिया जाएगा? मतलब यही है, मदरसे तो चलेंगे मगर मदरसों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नहीं बचेंगे। मुसलमानों के बच्चे इन मदरसों में पढ़ेंगे नहीं और मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहेगा। लोग इल्म तो हासिल करेंगे मगर इल्म दुनिया हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत का इल्म लोग हासिल नहीं करेंगे। और आगे अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि क़यामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा दौर भी आएगा, ला युदरा मा सलातुन वला सियामुन वला सदका। लोग इतने जाहिल हो जाएंगे दीन के मामले में कि लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि नमाज किस चीज़ का नाम है, कुर्बानी किस चीज़ का नाम है, रोज़ा किस चीज़ का नाम है, सदका खैरात किस चीज़ का नाम है। वल युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फी लैलतिन, और अल्लाह ताला कुरान को रातों रात उठा लेगा, हत्ता ला तबका मिन्हु आयतुन फिल अर्ज़ि, यहाँ तक कि रुए ज़मीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। क़यामत के पहले कैसा दौर भी आएगा। ये आज कुरान आपके मदरसों में आपके घरों में रखा है ना, इसको पढ़ा करो मेरे भाई। ये कुरान चूमने की किताब नहीं, कुरान पढ़ने की किताब है। और कुरान रट्टू तोते की तरह पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान समझ के पढ़ने की किताब है। अगर हमने अपनी जवान बेटियों को बताया होता, कुरान सही तरीके से पढ़ाया होता, तो शायद आज हमारी लड़कियां बेपर्दा ना घूमती। जब उन्होंने कुरान की उस आयत को पढ़ा होता जिसमें अल्लाह उनसे कहता है कि ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो घर के बाहर निकला करें तो चादर में निकला करें, जिलबाब में निकला करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, यही चादर और यही नकाब और यही बुर्का उनकी पहचान बन जाएगा। अगर आपने अपनी बेटियों को कुरान मतलब और तर्जमे और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया होता तो वो आज पर्दा करती, वो बेपर्दा ना होती। मेरे प्यारे साथियों, हमने कुरान को चूमने की किताब बना दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि कुरान को उठा लिया जाएगा, हत्ता ला तबका मिन्हु आयतुन, रुए ज़मीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। व तबका तवाइफु मिनन नास, हालात इतने बुरे हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे बचेंगे जो कलमा पढ़ेंगे। और वो कलमा भी क्यों पढ़ेंगे? वो कहेंगे हमारे बाप दादा कलमा पढ़ते थे इसलिए हम कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। और वो कलमा पढ़ने वाले भी जवान लोग नहीं होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अश-शैखुल कबीर वल अजूज़, वो बूढ़े लोग होंगे, वो बूढ़ी औरतें होंगी। नौजवान नस्ल तो कलमा भी नहीं पढ़ेगी, वो कलमा से भी दूर हो जाएगी। बूढ़े लोग बचेंगे, बूढ़ी औरतें बचेंगी, वो बेचारे कलमा पढ़ेंगे और वो कहेंगे हमारे बाप दादा पढ़ते थे इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। जब अल्लाह के नबी की यह हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा ने बयान की, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये हदीस बयान की, उनके एक शागिर्द ने कहा जिनका नाम सिला बिन ज़ुफ़र था, उन्होंने कहा हुज़ैफ़ा, जब लोगों को नमाज का मतलब नहीं पता, जब लोगों को रोज़ा का मतलब नहीं पता, सदका खैरात का मतलब नहीं पता, कुर्बानी का मतलब नहीं पता, तो आए हुज़ैफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा उनको मिलेगा, ज़रा ये आप बता दीजिए। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया, मुँह फेर लिया। सिला ने दोबारा सवाल किया, हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर मुँह फेर लिया। जब 3 बार लगातार उनके शागिर्द ने सवाल किया तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि तुनजीहिम मिनन नार, ये कलमा उनको जहन्नम की आग से बचाएगा। यानी क़यामत के पहले कैसा दौर भी आ जाएगा कि सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला नजात देगा
वो इस कदर जहालत का दौर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपनी फैमिली को इल्म दीन के साथ जोड़िए। जब तक हम इल्म दीन अपने घर में माहौल पैदा नहीं करेंगे, हम खुद भी इल्म दीन नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हम जहन्नम की आग से अपने घर वालों को नहीं बचा सकते।